हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद बोली होली। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आपको काफ़ी अच्छे अच्छे सेंटेंसेस देखने को मिलेंगे, जैसे डेली यूज सेंटेंसेस। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और एक पेन और नोटबुक जरूर लेकर बैठ जाइए। जो भी इंपॉर्टेंट लगे वो लिखते जाइए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब, लाइक तो आप कर ही देंगे। एंड वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मुझे शहर बहुत पसंद है। ओह देखो, किसी का बैग खो गया। आई लव द सिटी। मुझे शहर बहुत पसंद है। ओ लुक मतलब देखो। समवन लॉस्ट ए बैग। समवन मतलब किसी का। लॉस्ट मतलब खो गया। बैग मतलब बैग। ठीक है, समवन लॉस्ट ए बैग, किसी का बैग खो गया। शायद यह उनका है। मे बी इट्स देयर। ठीक है, मे बी मतलब होता है शायद। इट्स देयर्स मतलब उनका है। ठीक है, देयर्स के आगे देयर के आगे एस लगेगा, लाना पड़ेगा। यह उनका है। माफ़ करना, क्या यह आपका बैग है? एक्सक्यूज़ मी, इज़ दिस बैग योर्स? ठीक है, एक्सक्यूज़ मी का मतलब होता है कि माफ़ करना होता है, लेकिन किसी का ध्यान आकर्षित करने के लिए आप एक्सक्यूज़ मी बोल देते हैं। ठीक है, इज़ दिस बैग योर्स? क्या यह आपका बैग है? ठीक है, इसको आप इस तरह बोल सकते हैं, इज़ दिस योर बैग? ठीक है, दोनों सही है। नहीं, यह मेरा नहीं है, उसका हो सकता है। नो, इट्स नॉट माइन। ठीक है, जब भी कोई चीज़ आपकी नहीं होती है तो आप बोलते हैं ये मेरी नहीं है, तो आप बोलिए इट्स नॉट माइन। इंग्लिश में इट्स नॉट माइन। इट माइट बी हर्स, ये उसकी हो सकती है या उसका हो सकता है। ठीक है, हर यहाँ पे लगाया क्योंकि फीमेल है, इसलिए एस लगाना है इसमें। आपको हर में हर्स बोलना है। ठीक है, तो इट माइट बी हर्स, ये उसका हो सकता है। ठीक है, नहीं ये मेरा नहीं है, उसका हो सकता है। नो, इट्स नॉट माइन। देखिए वो सेंटेंस है, इट्स नॉट माइन मेरा नहीं है। इट माइट बी हिज। देखिए अगर मेल है तो आपको हिज लगाना है, फीमेल है तो हर्स लगाना है। ठीक है, तो इट माइट बी हिज, ये उसका हो सकता है। ठीक है, इसमें एस ऑलरेडी है तो आपको एस नहीं लगाना है। इट माइट बी हिज, ये उसका हो सकता है। ठीक है, अब देखिए उस मैन के पास भी आ गई। हेलो, क्या ये बैग आपका है? इज़ दिस बैग योर्स? क्या ये बैग आपका है? इज़ दिस बैग योर्स? ठीक है, तो आप भी कोई सेंटेंस बना सकते हैं इस तरह का। इज़ दिस पेन योर्स? ठीक है, इज़ दिस मोबाइल योर्स? इज़ दिस योर फोन? ठीक है, इज़ दिस योर बैग? कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं आप। क्या ये बैग आपका है? हाँ, यह मेरा है, ये सब मेरे सफ़र का सामान है। यस दैट्स माइन। ठीक है, कोई भी चीज़ आपकी है तो बोलिए दैट्स माइन, ये मेरा है। दीज आर ऑल माई ट्रेवल थिंग्स। दीज मतलब ये, आर है, ऑल माई मतलब सब मेरी, ट्रेवल मतलब होता है यात्रा, सफ़र, थिंग्स मतलब चीज़ें, वस्तुएं। तो ये सब मेरी यात्रा का सामान है। दीज आर ऑल माई ट्रेवल थिंग्स। क्या आप ठीक हो? आप घबराए हुए लग रहे हो। आर यू ओके? आर यू ओके? यू सीम नर्वस। यू सीम मतलब आप लगते हो, आप प्रतीत होते हो। नर्वस मतलब घबराना। ठीक है, तो आप घबराए हुए लगते हो, आप घबराए हुए लग रहे हो। ठीक है, तो आप कोई भी आपको इस तरह सेंटेंस बोलना है तो आप बोलिए यू सीम नर्वस। ठीक है, खैर ये मेरी डीसी वॉशिंगटन की पहली यात्रा है। वेल, दिस इज़ माई फर्स्ट विजिट। ठीक है, ये मेरी पहली यात्रा है। विजिट मतलब पहली सैर है, मतलब पहला पहला घूमना है। दिस इज़ माई फर्स्ट विजिट टू वॉशिंगटन। ठीक है, वॉशिंगटन डी सी। ठीक है, आई एम फ्रॉम, अब सेंटेंस आगे पूरा होएगा तो आप देखिए, दिस इज़ माई फर्स्ट विजिट टू वॉशिंगटन डी सी। दिस इज़ माई फर्स्ट विजिट टू जयपुर, राजस्थान। ठीक है, तो आप इस तरह सेंटेंस बोल सकते हो इंग्लिश में। आई एम फ्रॉम ए स्मॉल टाउन इन द कंट्री, आई फील ए लिटिल लॉस्ट। देखिए, मैं गांव के छोटे शहर से हूँ। ठीक है, तो आई एम फ्रॉम स्मॉल टाउन, मैं छोटे शहर से हूँ। इन द कंट्री, कंट्री का मतलब देश होता है, बट कंट्री का मतलब गांव या देहाती एरिया भी होता है, ध्यान करिएगा। तो मैं गांव के छोटे शहर से हूँ। आई फील ए लिटिल लॉस्ट, मुझे महसूस हो रहा है। ए लिटिल लॉस्ट मतलब थोड़ा खोया सा हुआ। ठीक है, तो आप नई जगह जाते हैं, थोड़ा खोए हुए महसूस करते हैं, तो आई फील ए लिटिल लॉस्ट। ठीक है, अभी क्या बोलती है, मैं भी गांव से हूँ और मैं समझती हूँ। आई एम फ्रॉम द कंट्री, आई एम फ्रॉम द कंट्री टू भी, एंड आई अंडरस्टैंड, मैं समझती हूँ। ठीक है, आप जब आपको बोलना हो मैं जयपुर से हूँ, आई एम फ्रॉम द जयपुर। ठीक है, मैं दिल्ली से हूँ, आई एम फ्रॉम दिल्ली। ठीक है, कहीं से भी आप हो तो आई एम फ्रॉम आगे जो आपकी सिटी है उसका नाम लगा दीजिए। मैं इंडिया से हूँ, आई एम फ्रॉम इंडिया। ठीक है, अब ये खुद की बात बता रही है।
जब मैं पहली बार यहाँ आई थी मुझे हर समय खोया हुआ महसूस हुआ। व्हेन आई फर्स्ट केम हेयर, पास्ट का वाक्य है। व्हेन आई फर्स्ट केम हेयर, मैं पहली बार यहाँ आई फेल्ट लोस्ट, मुझे खोया हुआ महसूस हुआ। ऑल द टाइम मतलब हर समय, ठीक है। तो आई फेल्ट लॉस पास्ट का वाक्य है, फील की सेकंड फॉर्म फेल्ट, मुझे खोया हुआ महसूस हुआ। ऑल द टाइम मतलब हर वक्त, ठीक है। तो क्या तुम्हें गांव में रहना पसंद है या शहर में, ठीक है। ये क्वेश्चन आप कई बार कर देते हैं हिंदी के अंदर भी, तो इंग्लिश बोलिए। सो डू यू लाइक, क्या तुम्हें पसंद है लिविंग इन द कंट्री और इन द सिटी, क्या तुम्हें गांव में रहना पसंद है या शहर में। डू यू लाइक लिविंग इन द कंट्री और इन द सिटी, ठीक है। यहाँ पर कंट्री का मतलब गांव का एरिया है, ठीक है, देहाती एरिया है। तो डू यू लाइक लिविंग इन द कंट्री और इन द सिटी। आंसर में देखिए, मुझे शहर में रहना पसंद है। आई लाइक टू लिव इन द सिटी, ठीक है। अब बोल सकते हैं आप, आई लाइक टू लिव इन द सिटी, मुझे शहर में रहना पसंद है। इंग्लिश में ऐसे बोलिए, आई लाइक टू लिव इन द सिटी, ठीक है। मुझे वहाँ रहना पसंद है, आई लाइक टू लिव देयर, ठीक है। मुझे यहाँ रहना पसंद है, आई लाइक टू लिव हेयर। यह शहर रोमांचक है, इसमें गांव से ज़्यादा संस्कृति है। देखिए, दिस सिटी इज़ एक्साइटिंग, एक्साइटिंग मतलब होता है उत्तेजित करने वाला, रोमांचक। कैसे, जैसे आप बोलते हैं कि हाउ वॉज द मूवी, मूवी कैसी थी, द मूवी वॉज एक्साइटिंग, ठीक है, मूवी बहुत रोमांचक थी। इट हैज़ मोर कल्चर देन द कंट्री, इसमें गांव से ज़्यादा संस्कृति है, तो इट हैज़ मोर कल्चर देन द कंट्री। मोर देन मतलब से ज़्यादा, तो कल्चर की बात हो रही है, संस्कृति, तो गांव से ज़्यादा इसमें संस्कृति है। शहर के अंदर गांव से ज़्यादा संस्कृति है, ठीक है। देयर आर मैनी म्यूजियम्स एंड रेस्टोरेंट्स, कई संग्रहालय और रेस्तरां हैं, ठीक है। देयर आर मैनी म्यूजियम्स एंड रेस्टोरेंट्स, ठीक है। तो रेस्टोरेंट्स को आप भोजनालय बोल सकते हैं। देयर आर मैनी म्यूजियम्स एंड रेस्टोरेंट्स। हर रात नाटकशाला और संगीत है। एवरी नाइट देयर इज थिएटर एंड म्यूजिक। देखिए, अब शहर की बात हो रही है, तो एवरी नाइट देयर इज थिएटर एंड म्यूजिक। थिएटर मतलब होता है नाटकशाला, जब मूवी वगैरह चलती है, नाटक वगैरह होते हैं। और नौकरियां भी ज़्यादा है, इसलिए मैं यहाँ पर हूँ। एंड देयर आर मोर जॉब्स, जॉब्स मतलब नौकरियाँ। दैट्स वाई आई एम हेयर, दैट्स वाई मतलब होता है इसलिए, ठीक है। आई एम हेयर मतलब यहाँ हूँ, दैट्स वाई आई एम हेयर, इसलिए मैं यहाँ हूँ। देखिए, मैन क्या बोलता है, अच्छा मैं मानता हूँ शहर में अधिक संस्कृति है। वेल आई एग्री, मैं सहमत हूँ या मैं मानता हूँ। आई एग्री। देयर इज़ मोर कल्चर इन द सिटी, देयर इज़ मोर कल्चर इन द सिटी, शहर में अधिक संस्कृति है, ज़्यादा संस्कृति है, कल्चर है, ठीक है। एंड देयर, अब सेंटेंस आगे देखिए, और भी नौकरियां हो सकती है। माइट बी मोर जॉब्स, देयर माइट बी मोर जॉब्स बट द कंट्री हैज़ मोर नेचर। देखिए, और भी नौकरियां हो सकती है, लेकिन गांव में प्रकृति अधिक है। देयर माइट बी मोर जॉब्स, और भी नौकरियां हो सकती है, बट कंट्री हैज़ मोर नेचर, ठीक है, गांव में प्रकृति अधिक है, ठीक है। तब तो कंपैरिजन कर रहा है शहर की और गांव की, ठीक। यह शांतिपूर्ण और सुंदर है, ज़्यादा पेड़ है और पहाड़ भी है। गांव को कैसे एक्सप्लेन कर रहा है, इट्स पीसफुल, पीसफुल मतलब शांतिपूर्ण, एंड ब्यूटीफुल मतलब सुंदर है। तो गांव सुंदर है, शांतिपूर्ण है। देयर आर मोर ट्रीज, यहाँ पेड़ भी ज़्यादा है, माउंटेन्स भी है, पहाड़ भी है, ठीक है। तो देयर आर मोर ट्रीज एंड माउंटेन्स। हवा साफ है, आप लंबी पैदल यात्रा और शिविर जा सकते हो। द एयर इज क्लीन, हवा साफ है, द एयर इज क्लीन। यू कैन गो हाइक, हाइक मतलब होता है लंबी पैदल यात्रा पर जाना, तो यू कैन गो हाइकिंग, आप लंबी पैदल यात्रा पर जा सकते हो। एंड कैंपिंग, कैंप मतलब शिविर लगाते हैं ना, पहाड़ों पे, माउंटेन्स पे, वहाँ पे आप जा सकते हो। तो यू कैन गो हाइकिंग एंड कैंपिंग, ठीक है। अब देखिए, मैंने क्या बोलता है, शहर सुंदर नहीं है, यह शोरगुल है और गंदा है। द सिटी इज़ नॉट ब्यूटीफुल, ठीक है, द सिटी इज़ नॉट ब्यूटीफुल, शहर सुंदर नहीं है। इट्स नॉइसी, नॉइसी मतलब होता है शोरगुल, शोरगुल करने वाला। एंड डर्टी मतलब गंदा है, डर्टी मतलब गंदा। तो द सिटी इज़ नॉट ब्यूटीफुल, इट्स नॉइजी एंड डर्टी, यह शोरगुल है और गंदा है, मतलब बहुत ज़्यादा कोलाहल होता है मतलब शहर के अंदर। अब लेडी क्या बोलती है, मैं असहमत हूँ, आई डिसएग्री, मैं असहमत हूँ, आई डिसएग्री, या आप बोल सकते हो मैं नहीं मानती, आई डिसएग्री, मैं असहमत हूँ। अब देखिए, शहर के बारे में बता रही है। आई थिंक, मुझे लगता है, मुझे लगता है मतलब आई थिंक।
सभी अलग अलग इमारतें सुंदर है। ठीक है। आई थिंक ऑल द डिफरेंट, सभी इमारतें, अलग अलग इमारतें, बिल्डिंग मतलब इमारतें, आर ब्यूटीफुल, ऑल द डिफरेंट बिल्डिंग्स आर ब्यूटीफुल, सभी अलग अलग इमारतें सुंदर है। ठीक है। तो आई थिंक ऑल द डिफरेंट बिल्डिंग्स आर ब्यूटीफुल। और मुझे अलग अलग लोगों को देखना पसंद है। एंड आई लाइक टू वॉच, मुझे पसंद है, आई लाइक टू वॉच मूवी, मुझे मूवी देखना पसंद है। आई लाइक टू वॉच, कोई भी चीज़ आप पसंद हो तो आप आई लाइक टू वॉच लगाइए। जैसे कि आई लाइक टू वॉच ऑल द डिफरेंट पीपल, मुझे अलग अलग लोगों को देखना पसंद है। अभी मैन क्या बोलता है, गांव के लोग मिलनसार हैं, पीपल इन द कंट्री आर फ्रेंडली। ठीक है। गांव के लोग मिलनसार है, पीपल इन द कंट्री आर फ्रेंडली, फ्रेंडली का मतलब आप जानते हैं कि मिलनसार, अच्छे खासे बात करने वाले, ठीक है, केयर करने वाले होते हैं, फ्रेंडली होते हैं। अब क्या बोलता है, वे हमेशा कहते हैं हेलो, यहाँ कोई भी नहीं कहता है हेलो। दे ऑलवेज से हेलो, वे हमेशा कहते हैं, दे ऑलवेज से हेलो। ठीक है, गांव के लोगों की बात हो रही है, तो दे ऑलवेज से हेलो। हेयर नो वन सेज हेलो, यहाँ कोई भी नहीं कहता है हेलो। नो वन सेज हेलो, यहाँ कोई भी नहीं कहता है हेलो। ठीक है, वैसे ही अपने अपने इंडिया के अंदर भी है, तो गांव के लोग नमस्ते राम राम जो कुछ भी करते हैं, वो शहर के लोग भी नहीं बोलते नॉर्मली, तो सेम वैसे ही है। तो दे दे ऑलवेज से हेलो, वहाँ के लोग हमेशा हेलो बोलते हैं। हियर नो वन सेज हेलो, यहाँ कोई भी हेलो हाय कुछ भी नहीं बोलता। मुझे लगता है शहर के लोग असभ्य हैं। आई थिंक सिटी पीपल आर रूड। ठीक है, आई थिंक मुझे लगता है सिटी पीपल आर रूड, रूड मतलब होता है थोड़ा बोलने में थोड़ा थोड़ा सही नहीं बोलते हैं, तो अशब्द बोल सकते हैं, थोड़ा उनका बोलने का तरीका अलग होता है। ठीक है, थोड़ा रूड होकर बात करते हैं, थोड़ा असभ्य होकर बात करते हैं। ठीक है, तो फ्रेंडली नहीं बोलते हैं, तो उनको आप बोल सकते हैं रूड है थोड़े। अब लड़की क्या बोलती है, खैर मैं मानती हूँ गांव के लोग मिलनसार है। वेल आई एग्री, मैं सहमत हूँ, मैं मानती हूँ। कंट्री पीपल आर फ्रेंडली, गांव के लोग मिलनसार है। लेकिन मुझे नहीं लगता, बट आई डोंट थिंक, मुझे नहीं लगता, आई डोंट थिंक, कि शहर के लोग असभ्य हैं। सिटी पीपल आर रूड, शहर के लोग असभ्य हैं, सिटी पीपल आर रूड। मुझे लगता है, आई थिंक, मुझे लगता है दे आर जस्ट बिजी, वे बस व्यस्त हैं। बिजी मतलब वे काम में व्यस्त हैं, वे बस व्यस्त हैं, तो दे आर जस्ट बिजी। ठीक है, अपने काम में वे लगे हुए हैं, तो दे आर जस्ट बिजी। बट आई डोंट थिंक, मुझे नहीं लगता है सिटी पीपल आर रूड, जो शहर के लोग हैं असभ्य हैं। आई थिंक दे आर जस्ट बिजी, वे बस बिजी हैं, काम में लगे हुए हैं। यह एक अच्छा तर्क है, दैट्स गुड पॉइंट। ठीक है, पॉइंट मतलब बिंदु होता है, कोई बात के लिए भी आप बोल सकते हैं दैट्स गुड पॉइंट। ठीक है, तो कोई की बात बोलता है, तो उसमें आप को अच्छी लगी आपको, तो आप बोल सकते हैं दैट्स अ गुड पॉइंट, ये एक अच्छा तर्क है, ये अच्छी बात है। ठीक है, ठीक है। अब लड़की क्या बोलती है, मुझे देखो, लुक एट मी, मुझे देखो, मैं शहर में रहती हूँ, आई लिव इन द सिटी, मैं शहर में रहती हूँ, आई लिव इन द सिटी। एंड आई सैड, और मैंने बोला, हेलो टू यू, मैंने तुमको हेलो बोला। आई सैड, मैंने कहा, हेलो टू यू, टू यू मतलब तुमको, तो मैंने तुमको हेलो बोला। लुक एट मी, मुझे देखो, आई लिव इन द सिटी, एंड आई सैड हेलो टू यू, मैंने तुमको हेलो बोला। लेकिन तुम तो गांव से हो, बट यू आर फ्रॉम द कंट्री, बट यू आर फ्रॉम द कंट्री, लेकिन तुम तो गांव से हो, लेकिन तुम तो राजस्थान से हो, बट यू आर फ्रॉम राजस्थान। ठीक है। मेरे पास एक विचार है, आई हैव एन आइडिया, मेरे पास एक आइडिया है, आई हैव एन आइडिया। जब भी आप बोलना हो मेरे पास एक आइडिया है, तो आप बोलिए आई हैव एन आइडिया। आई हैव एन लगाना है, आइडिया बोलना है, ठीक, आई हैव एन आइडिया। चलो लोगों को हेलो बोलते हैं, कई लोगों को लेट्स से मतलब चलो बोलते हैं, लेट्स से मतलब चलो बोलते हैं, लेट्स गो चलो चलते हैं। हेलो टू पीपल मतलब लोगों को, टू मैनी पीपल कई लोगों को, लेट्स से चलो हेलो बोलते हैं लोगों को, कई लोगों को, टू मैनी पीपल। अब मैन बोलता है, क्या क्यों, वॉट वाई, वॉट वाई। यदि हम हेलो बोलेंगे तब वे भी हेलो बोलेंगे। ठीक है, वेल इफ़ वी से हेलो, यदि हम हेलो बोलेंगे, देन तब दे विल से हेलो, वे भी हेलो बोलेंगे। ठीक है, और वे लोगों को हेलो बोलेंगे। ठीक है, एंड दे विल से, वे कहेंगे बोलेंगे हेलो टू मोर पीपल, वे और लोगों को हेलो बोलेंगे। ठीक है, तो एंड दे विल से हेलो टू मोर पीपल, वे और लोगों को हेलो बोलेंगे। दे विल से हेलो टू मोर पीपल।
ये ज़बरदस्त विचार है, मुझे खुशी है कि आपको मेरा बैग मिला। दैट्स ग्रेट आइडिया। देखिए, दैट्स ग्रेट आइडिया मतलब ये बहुत अच्छा विचार है, बहुत अच्छा आइडिया है, ठीक है। आई एम ग्लैड, मुझे खुशी है, मैं खुश हूँ। यू फाउंड, आपको मिला मेरा बैग, ठीक है। तो आई एम ग्लैड, मुझे खुशी है कि आपको मेरा बैग मिला, ठीक है। आई एम ग्लैड यू फाउंड, आपको मिला माई बैग, ठीक है। ये मैन बोलता है सब। चलो चलते हैं, लोगों को हेलो कहते हैं। कम ऑन लेट्स गो से हेलो टू पीपल। कम ऑन लेट्स गो, चलो चलते हैं, से कहते हैं हेलो टू पीपल, लोगों को हेलो बोलते हैं। हमें लोगों से सहमत नहीं होना पड़ता है। वी डोंट हैव टू एग्री विद पीपल। वी डोंट हैव टू एग्री विद पीपल, हमें लोगों के साथ सहमत नहीं होना पड़ता है। कभी कभार कंडीशन होती है, ऐसी सिचुएशन होती है, तो वी डोंट हैव टू एग्री विद पीपल। उनकी अपनी राय है और हमारे पास अपनी। दे हैव देयर ओपिनियंस, ठीक है। दे हैव, उनके पास है। देयर मतलब उनकी या अपनी, उनकी खुद की बात हो रही है, तो उनकी उनके पास राय है। ओपिनियंस मतलब राय। वी हैव आवर्स, हमारे पास अपनी राय है, तो वी हैव आवर्स, ठीक है। ओपिनियंस एक बार आ गया तो वाला लगाने की ज़रूरत नहीं है। वी हैव आवर्स, ठीक है, ऐसा लगाना है आपको।